सो आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट्स पहले देखते हैं हमें कौन से फूड प्रोडक्ट से मिलते हैं। फर्स्ट, ऑल द काइंड ऑफ वेजिटेबल्स वेदर दे आर स्टार्ची और नॉट। देन ग्रेन्स, देन यू हैव फ्रूट्स एंड देन यू हैव लेग्यूम्स। और उसके बाद सिर्फ एक ऐसा एनिमल प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। यस, दैट इज मिल्क एंड इट्स डेरिवेटिव्स। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो कि एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है जो कि आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है हमारी बॉडी के अंदर वो स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम आवर माउथ। हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसके अंदर एक सलाइवरी एमिलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है जब हम खाना च्यू करते हैं अच्छे से तब वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होते हैं और जो ये सलाइवरी एमिलेज के नाम का एंजाइम होता है उसके साथ हमारे विद द हेल्प ऑफ अ टंग वो मिक्स आउट होके आपके एसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जाता है। तो स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कोई भी तरह की केमिकल डाइजेशन नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन होती है। लाइक वहाँ पे मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ फूड होता है। फिर जब फूड अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है देन उसके बाद स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट डाइजेशन होती है। यस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर सिंगल फॉर्म ऑफ जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दैट जिसके अंदर जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फिर उसके बाद फ्रक्टोज हो गया, देन उसके बाद हमारा गैलेक्टोज हो गया, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं और वहां से वो लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब लीवर के अंदर आपके जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ, ये 3 टाइप ऑफ मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स बताए हैं, वो कन्वर्ट होते हैं सिंपल ग्लूकोज के अंदर। बिकॉज ग्लूकोज ही एक ऐसा एनर्जी फ्यूल है जो बॉडी समझती है, मींस उसका प्राइमरी फ्यूल है। हम दूसरे फ्यूल की तरफ नेक्स्ट वीडियोस में चलेंगे, बट प्राइमरी फ्यूल है बॉडी का ग्लूकोज। अब डाइजेशन के बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन कैसे होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। अब बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स खाए वो कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में इन द एंड इन द लीवर। अब वो जो लीवर के अंदर ग्लूकोज है वो पहले भेजेगा ब्लड के अंदर ताकि आपकी बॉडी उसको ट्रांसपोर्ट कर सके डिफरेंट सेल्स के पास जहाँ जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आपकी बॉडी पैनक्रियास के बीटा सेल्स को सिग्नलिंग करती है और वहां से इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अब इंसुलिन का प्राइमरी फंक्शन है कि वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखे, राइट। तो जो एक्सेस का ग्लूकोज आपके ब्लड में प्रेजेंट है वो ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट सेल्स के पास। अब अगर सेल्स के पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो सेल उसको यूटिलाइज करेंगे, वो सेल वो ग्लूकोज लेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, या फिर जो मसल सेल्स हैं वो उसको स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई और आपके सेल्स की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है कि उनको और इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, अब इस टाइम पे जो एक्सेस ग्लूकोज बचता है तब अब बॉडी उसको कहीं नहीं भेज सकती क्योंकि लीवर का स्टोरेज भी फुल है और मसल्स का स्टोरेज भी फुल है और किसी सेल्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बॉडी उस जो एक्सेस ग्लूकोज बचा हुआ है उसको बॉडी फैट स्टोर के लिए एडिपोज टिश्यूज के पास भेज देती है। तो गाइस अब तक हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कैसे होते हैं और वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है। अब जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर है आपके लीवर के अंदर और आपके मसल्स के अंदर, जिनकी जो वैल्यूज है वो हर पर्सन के लिए डिफर करती हैं। और अगर आपको मैं थ्योरेटिकल वैल्यूज बताऊं तो लीवर के अंदर अप टू 100 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है एंड
मसल्स के अंदर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनकी मसल वैल्यूज कैसे हैं, और इट कैन वेरी फ्रॉम 400 to 500 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन। देन नेक्स्ट आता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हैं वो कैसे मेंटेन रहते हैं। अब जब आपके CNS को ग्लूकोज की जरूरत होती है तब वो 60% ऑफ द ब्लड ग्लूकोज ऑलमोस्ट यूज करता है। तो जब 60% ऑफ द ब्लड ग्लूकोज CNS यूटिलाइज करता है, उसके बाद ब्लड ग्लूकोज की वैल्यूज ड्रॉप होती हैं, तब डेफिनेटली हमें ग्लूकोज की जरूरत है ब्लड के अंदर। तब बॉडी पैनक्रियास को दोबारा सिग्नल भेजती है, बट दिस टाइम उसके अल्फा सेल्स को। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका भी फंक्शन इंसुलिन की तरह सेम है, दैट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन रखना। तब ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, जो कि एट द प्रेजेंट लीवर में प्रेजेंट है, तब ग्लूकोज वहां से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन, राइट। और वो वहां से जो फ्री ग्लूकोज होता है वो ब्लड के अंदर पहुंचता है, और वो तब तक पहुंचता है जब तक ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फिर से नॉर्मल नहीं हो जाते। और जो ये प्रोसेस है इन थेरेटिकल वैल्यूज ऑल्सो, ये आपकी बॉडी के अंदर हर घंटे चलती है कि आपकी बॉडी के अंदर हर घंटे ग्लूकागॉन थोड़ी वैल्यूज की तरह रिलीज हो रहा है, आपके CNS को ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही है, वो ब्लड से ग्लूकोज ले रहा है, और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की रिफिलिंग है स्टोर्ड फॉर्म से, वो ग्लूकागॉन की तरफ से हो रही है। सो गाइस, अभी तक हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइजेस्ट कैसे हो रहे हैं, एब्जॉर्ब कैसे हो रहे हैं, प्लस वो यूटिलाइज कैसे हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमारी बॉडी सही ढंग से कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है, प्लस उसको यूटिलाइजेशन भी अच्छे ढंग से हो रहा है, तब फैट गेन क्यों हो रहा है? फैट गेन का एक ही एक रीज़न है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट उसकी नीड से थोड़ा ज़्यादा पहुँचे, या जितना भी ज़्यादा पहुँचे उसकी एग्जैक्टली नीड्स है, चाहे वो कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो फैट्स हो, कार्ब्स हो, और इवन प्रोटीन भी क्यों ना हो, बॉडी उसको फैट ही स्टोर करेगी, बिकॉज बॉडी के पास और इस चीज़ को स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं है। दैट्स द ट्रूथ। बॉडी एक्सेस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कभी स्टोर नहीं करती अपार्ट फ्रॉम द ग्लाइकोजन, बिकॉज ग्लाइकोजन एक ऐसा फ्यूल है कि बॉडी उसको रिजर्व रखना चाहती है, बिकॉज उसको ऑल द टाइम आपके ब्लड और ब्रेन को नीड पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट 400 to 500 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर आ सकता है। अब जब हमारे पास स्टोर्ड ग्लाइकोजन है और आपकी बॉडी का ब्लड हेल्थ भी सही रहेगा जिससे, तो हमें एक्सेस में खाने की क्या ज़रूरत है? दैट इज़ द थिंग। जब भी हम कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा या कम लेते हैं तब वो माल न्यूट्रिशन ही कहलाता है। अगर चाहे आप कम खाना खा रहे हो या ओवर ईटिंग कर रहे हो, दोनों के दोनों माल न्यूट्रिशन ही कहलाएंगे। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको फूड चॉइसेस कौन से रखनी चाहिए, बिकॉज ये सबसे मेन क्वेश्चन है इस वीडियो का। फूड चॉइसेस आपकी, चलो हम इस अभी कार्बोहाइड्रेट्स को साइड में रखते हैं और हम प्रोटीन और फैट्स को देखते हैं, क्योंकि वही सिर्फ दो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बाकी हैं। जब आप फैट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन की तरफ देखते हो तब आप, जो कि हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे फॉर श्योर, तो आप उसमें ये नोटिस करोगे कि जो कार्ब्स के अकॉर्डिंगली फैट्स और प्रोटीन्स का जो डाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है कार्ब्स के अकॉर्डिंगली। बट हाँ, मैं कौन से कार्ब्स की मैं बात कर रहा हूँ? रिफाइंड कार्ब्स की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक अनप्रोसेस्ड कार्ब्स, राइट। अब जैसे प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड की अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, तो एक होता है होल व्हीट आटा, दैट इज अनप्रोसेस्ड, और एक होता है व्हीट आटा जिसके अंदर से आप ब्रैन को रिमूव कर देते हो और उसमें से मोस्टली मैदा बचता है, राइट। देन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मैदा है वो होल व्हीट के अंदर नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, बट होल व्हीट उस व्हीट से बेटर क्यों है? बिकॉज होल व्हीट के अंदर फाइबर है। फाइबर
एक ऐसा, मैं न्यूट्रिएंट नहीं बोलूंगा बिकॉज वो हमारी बॉडी को कुछ प्रोवाइड नहीं करता, और हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो कि आपके बॉडी के अंदर फाइबर्स को डाइजेस्ट कर सके, बट स्टिल फाइबर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर गट हेल्थ, राइट। फाइबर्स के साथ क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, बिकॉज उसको अब थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उसके एंजाइम्स को, जो फाइबर्स में से आपका ग्लूकोज कंटेंट को रिमूव करने के लिए, आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है और उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए एंजाइम्स को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। वो भी क्यों? बिकॉज फाइबर्स प्रेजेंट है। और अब इस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में देखो अगर आप, तो ये है कि अगर आप फाइबरस कंटेंट खाते हो, फाइबरस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो, तब आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, जो कि आपका बॉडी का ब्लड शुगर है, तो वो स्लोली एंड स्टेडीली पहुंचेगा आपकी बॉडी के पास। तो मीन्स सपोज कीजिए कि थोड़ी अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन रिलीज हुआ, ग्लूकोज रिलीज हुआ आपके ब्लड के अंदर, और वो जिस जिस सेल को जरूरत है वहां पहुंच गया, आराम से यूटिलाइज हुआ वो, और फैट के पास बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, बिकॉज वो एकदम से रिलीज नहीं हुआ ब्लड स्ट्रीम के अंदर। सो दैट इज द मेन पॉइंट कि हमें फाइबर्स की बहुत ज़रूरत है फॉर द प्रॉपर डाइजेशन। सो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो हैं फाइबर्स के, वो ऑलमोस्ट 30 ग्राम फॉर मेल्स एंड 25 to 30 ग्राम फॉर द फीमेल्स हैं। तो अगर आप 30 ग्राम ऑफ फाइबर्स एक्चुअली में कंज्यूम कर रहे हो पर डे, यू आर डूइंग अ रियली फाइन जॉब, राइट। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, उससे आपका ब्लड हेल्थ अच्छी रहेगी, और आपके जो पैनक्रियाज है उसकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो गाइस ये था कि कार्बोहाइड्रेट्स चूज कौन से करने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने करने चाहिए। वेल, इसका आंसर हर पर्सन के लिए डिफरेंट है। अब जैसे आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वैसे ही आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक होना चाहिए, बिकॉज हम एज अ फ्यूल ग्लूकोज को ही प्राइमरी फ्यूल देना चाहते हैं अपनी बॉडी को, राइट। देन जैसे कि आपके एक्टिविटी लेवल है उसके हिसाब से आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक होना चाहिए, राइट। अगर आप रियली हाईली एक्टिव, मतलब आप एथलीट हो, एथलीट्स का आप देखोगे तो एथलीट्स का कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत हाई होता है, बिकॉज दे ट्रेन रियली हार्ड अकॉर्डिंग टू इट, राइट। देन उसके बाद अगर आप किसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को देखो तो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होता है, तो उनका कंजम्पशन कम होना चाहिए, राइट। तो जैसा आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका एक्टिविटी लेवल है, तो वैसा ही आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक होना चाहिए। और जब आप अपने इंटेक को और उसके साथ में कंबाइन करते हो कि हाँ आप कौन से सोर्सेज चूज कर रहे हो, जब आप ये सारी चीज़ों को बैलेंस रखते हो, तब आपकी बॉडी बहुत सही तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अच्छे रहते हैं, और आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी बेटर रहती है, और आप एनर्जेटिक रहते हो आपकी एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग, और आपके बॉडी के ऊपर फैट स्टोरेज नल टू मिनिमल होता है, राइट। सो दैट इज इट, दिस इज द वे वी शुड चूज द कार्ब्स, and with this I'll conclude today's video. Hope you like the video, and please let me know in the comment section that on which topics you want me to make another videos, and that is it. Hey guys, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel, Body's Health and Mechanics.